हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैप्टर 15 ऑफ लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। इस चैप्टर का नाम है द इनविटेशन। पिछले चैप्टर्स में क्लेन ने एक ऐसी दुनिया का दरवाज़ा देखा था जहां नॉर्मल ज़िंदगी के पीछे खौफनाक राज छुपे थे। बेल्च की मौत और सेयॉन्स के बाद डन स्मिथ उससे सच के और करीब ले आया। अब इस रात के सफ़र में एक फ़ैसला क्लेन की पूरी ज़िंदगी बदलने वाला था। डन की बात सुनते ही क्लेन के दिल में जज्बातों का तूफान उठ खड़ा हुआ। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, वाई। बियॉन्डर्स, जिन्हें वो अब तक कुछ खास और शक्तिशाली मानता था, उनके साथ भी इतना बड़ा खतरा छुपा हुआ है, इतना कि चर्च के अपने लोग भी उससे बच नहीं पाते। डन शांत अंदाज में कैरेज के अंदर बैठ गया। उसकी आवाज़ बिल्कुल सीधी थी। ये ऐसी चीज़ थी जो क्लेन समझ भी नहीं सकता, जैकपॉट तक वो उनमें से एक न बन जाए। क्लेन कुछ पाल के लिए चुप रहा, फिर आधा मजाक और आधा शक भरे स्वर में बोला, अगर समझ ही नहीं आएगा तो ज्वाइन करने का फैसला कैसे करे। यहीं पर एक अजीब सा डेडलॉक बन गया। ज्वाइन किए बिना समझ नहीं और समझे बिना ज्वाइन नहीं। डन ने पाइप निकाला, सिर्फ उसकी खुशबू ली और फिर एक बात क्लियर कर दी, सिविलियन स्टाफ भी उनमें से एक होते हैं। मतलब क्लेन बिना बियॉन्डर बने भी उनके राज जान सकता था, खतरों को समझ सकता था और फिर डिसाइड कर सकता था कि आगे क्या बनना है। डन ने मुस्कुराकर ये भी जोड़ दिया, बियॉन्डर बनना कोई शौक नहीं, चर्चेज इस मामले में बहुत सख्त होती है। क्लेन ने तुरंत सवाल किया, सिविलियन स्टाफ के लिए भी तो सख्ती होगी। डन का जवाब था, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्लेन ने एक ऐसी घटना झेली थी जहां आम लोग जिंदा नहीं बचते। थोड़ा सा लक, थोड़ी सी अलग क्वालिटी और फिर उसकी हिस्ट्री की पढ़ाई। फोर्थ इपॉक जैसे पुराने राज समझने के लिए एक ट्रेंड दिमाग की सख्त ज़रूरत होती है। डन ने खुद पर हल्की सी हंसी की। उन जैसे लोग चाहे स्लीपलेस ही क्यों ना हो, बुक्स देखकर सो जाते हैं। पहले हिस्टोरियंस को इन्वॉल्व किया जाता था, लेकिन सीक्रेट्स लीक होने का खतरा होता था और बेगुनाह लोग मुसीबत में फंस जाते थे। इसलिए अपना ही ये प्रोफेशनल रखना बेहतर था। क्लेन ने सब सुना और फिर पूछा, फिर सीधा किसी को ट्रेन क्यों नहीं करते। डन का जवाब था सबसे अहम, क्लेन ऑलरेडी सच का एक हिस्सा बन चुका था। उसे इनवाइट करना रूल्स तोड़ना नहीं था। बाकी लोग ज़्यादातर चर्च के अंदर से ही आते थे। बातें यहीं ख़त्म नहीं हुई। क्लेन ने कॉन्फिडेंशियलिटी पर सवाल उठाया, अगर सबको बता दिया जाए तो शायद गलतियाँ कम हो जाए। डन ने सिर्फ सिर हिला दिया। इंसानों की बेवकूफ़ी अंधेरे से भी ज़्यादा गहरी होती है। सच फैलता है तो लोग उसे रिपीट करते हैं और केओस बढ़ता है। क्लेन ने धीरे से वो बात दोहराई, इंसान हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखता। डन ने माना, ये रोजेल का मशहूर कोट था। कैरेज के बाहर स्ट्रीट लैम्प्स की पीली रोशनी सिविलाइजेशन की चमक दिखा रही थी, पर डन की बात उससे काफ़ी आगे थी। फेथ और फियर दोनों मिलकर तबाही लाते हैं। जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा मुसीबत, जब तक सब कुछ ख़त्म ना हो जाए। आयरन क्रॉस स्ट्रीट नज़र आते ही डन ने अचानक फॉर्मल सवाल पूछा, क्या तुम सिविलियन स्टाफ के तौर पर ज्वाइन करना चाहोगे। क्लेन के दिमाग में सोच का शोर मच गया। आखिर उसने थोड़ा वक्त मांगा। फैसला आसान नहीं था। डन ने संडे तक का समय दिया, साथ ही एक सख्त चेतावनी, ये राज किसी को नहीं बताना, वरना कोर्ट का सामना भी करना पड़ सकता है। कैरेज चुपचाप आगे बढ़ती रही। घर के पास आते ही क्लेन ने एक प्रैक्टिकल सवाल पूछा, सैलरी और बेनिफिट्स। डन मुस्कुराया, 3 पाउंड्स पर वीक, रिस्क अलाउंस, पुलिस और चर्च का सपोर्ट, 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, नो वीकेंड्स, शिफ्ट ड्यूटीज़ और शहर छोड़ने के लिए भी इजाज़त। कैरेज रुकी। क्लेन उतर गया। जाते जाते पूछा, फैसला होने पर मिलेंगे कहाँ। डन ने हंसी के साथ कहा, बेसिक स्ट्रीट के हाउंड पब में राइट से मिलना और कहना एक छोटी मर्सिनरी टीम चाहिए। कैरेज दूरी में गम हो गई। क्लेन ने पॉकेट वॉच देखा। सुबह के 4 बज चुके थे। ठंडी हवा, पीली रोशनी और एक अजीब सा सन्नाटा। उसने गहरी सांस ली। तब उसे महसूस हुआ, उसकी शर्ट पसीने से भीग चुकी थी, ठंडी और चिपचिपी। और इसी खामोश रात में क्लेन समझ गया, ये सिर्फ एक ऑफ़र नहीं था, ये उस ज़िंदगी का दरवाज़ा था
जहां हर जवाब के पीछे और भी गहरा अंधेरा छुपा हुआ था। ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियोस रेगुलर लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।